शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो आपको बताएं कि शहर भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 रोज तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से, जो कि इस वक्त शहर का मौसम बता रहे हैं। मानसून का नौवां स्पेल जो है वो बहरा अरब और बंगाल की जानिब से जो दाखिल हुआ है वो अभी तक बरस रहा है और मुतअद्दिद इलाकों में कहा जा रहा है कि बारिशें अगले 48 घंटे तक इसी तसलसल से होंगी। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश की पेशगोई जो है वो महकमा मौसमियात पहले ही कर चुका है। सैलाब की तबाहकारियां भी साथ साथ जारी हैं। दूसरी जानिब अगर बारिशें इसी सिलसिले में अगर इसी तसलसल से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में होती रही तो दरियाओं का जो बहाव और बढ़ेगा। लाहौर में वासा की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जितने भी नशेबी इलाके हैं जहाँ पे सैलाब का पानी मौजूद नहीं, सिर्फ बारिश का पानी है, उसको निकालने के हवाले से मशीनरी भी मौजूद है और अमला भी तैनात किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि अगले 48 घंटे तक लाहौर में गिरदोनवा, सियालकोट सेक्टर, कश्मीर, मालाकंड, हजारा डिवीजन, रावलपिंडी सेक्टर, वजीराबाद और गुजरांवाला गुजरात, लाहौर, कसूर, खुडियां, दीपालपुर, ये तमाम इलाके मुल्तान तक शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से पीडीएमए की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया उसमें तमाम तर ज़िले हुकूमतों को कहा गया कि वो बारिशों के हवाले से जो इलाके अभी तक सैलाब से मुतासर नहीं, वहाँ पे हर मुमकिन कोशिश की जाए कि बारिशों के पानी को फौरी निकासी आबी के हवाले के बारिशों के पानी को फौरी निकासी आबी के हवाले से बेहतर इकदाम किए जाएं। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने का मामला। भारत की जानिब से ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी किया गया। सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग मिली है। पीडीएमए पंजाब वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र सिविल इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। देखें, एक और अलर्ट पीडीएमए की तरफ से जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि आइंदा 36 घंटों के दौरान जो दरिया चनाब है उसमें एक मरतबा फिर पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। उसकी वजह ये है कि भारत की जानिब से दरिया चनाब पर मकबूजा कश्मीर में जो सलाल डैम तामीर किया गया है वहाँ उसके स्पिल वेज खोले जाने की इत्तलात हैं और ये भी बताया गया है कि अभी तक भारत ने इसकी ऑफिशियली तौर पर तो कोई इत्तला नहीं दी, लेकिन जो मुतबादिल ज़राए हैं उनसे ये इत्तला मिल रही है कि सलाल डैम जो भारत की तरफ से दरिया चनाब पर तामीर किया जाने वाला सबसे पहला डैम है तो वह उसके तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए हैं क्योंकि वो डैम भी पूरी तरह से जो है भर चुका है और उसमें मजीद कैपेसिटी नहीं है। तो इसी तनाजुर में ये अलर्ट जारी किया गया है कि आइंदा 2 रोज में बड़ा सैलाबी रेला हेडमराला के मुकाम तक पहुंच सकता है और रेले से दरिया चनाब में पानी की सतह एक मरतबा फिर खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा है। किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए जो मुख्तलिफ अजला के इंतजामी हुकाम है उनको एक मरतबा फिर वार्निंग इशू की गई है कि वो तमाम इंतजाम मुकम्मल रखें। जी ठीक है सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर खेलो लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर का सैलाब से मुतासरा मकामात का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन और दीगर इंतजामात का जायजा। मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया। मलिक फैसल अयूब खोखर का कहना था कि मुतासरा खानदानों तक राशन और इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाई जा रही है। दुखी इंसानियत की खदमत सब पर फ़र्ज है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सूबाई वज़ीर खेलो लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर का सैलाब से मुतासरा मकामात का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया। मलिक फैसल अयूब खोखर का कहना था कि मुतासरा खानदानों तक राशन और इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाई जा रही है। दुखी इंसानियत की खदमत सब पर फ़र्ज है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सूबाई वज़ीर खेल और लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर का सैलाब से मुतासरा मकामात का दौरा। डायरेक्टर जनरल पीडीएमए पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा कि पंजाब में इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरियाए रावी में बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। 2 सितंबर को रावी का पानी चनाब से मिलेगा। अगले 24 घंटों में मुल्तान को खतरा हो सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल पीडीएमए पंजाब की पीडीएमए हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इरफान अली काठिया ने पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। कहते हैं पंजाब में इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरियाए रावी में बलोकी के मुकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। 2 सितंबर को रावी का पानी चनाब से मिलेगा। कबीरवाला और खानेवाल के देहात मुतासिर होंगे। पंजाब इस वक्त अपनी तारीख का एक सबसे बड़ा सैलाब तीनों दरियाओं में वो गुजार रहा है।
चनाब का पानी ग्रेडियंट में हायर साइड पे होगा। ये बैक वाटर इफेक्ट भी रावी में ही आना है, जिससे हमें कबीरवाला और खानेवाल के कुछ देहात मजीद इफेक्ट होंगे। डीजी पीडीएम इरफान अली काठिया ने मजीद बताया कि अगले 24 घंटों में मुल्तान को खतरा हो सकता है। दरियाए सतलुज का पानी 4 अजला से गुजरेगा। अब तक सैलाब के बाइस 33 अमवात हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 6 सितम्बर को पानी का रेला सिंध की हदूद में दाखिल होगा। जो मेन पानी है दरियाए सतलुज का, इसने 3 से 4 अजला से गुजरना है और इन तमाम अजला में अभी मजीद इनंडेशन हो सकती है। अभी तक की जो टोटल पॉपुलेशन इफेक्टेड है वो अनफॉर्चुनेटली अब 20 लाख अफराद से वो तजावुज कर चुकी है। इरफान अली काठिया ने मजीद कहा कि जिले इंतजामिया मुकम्मल अलर्ट है। इंसानी जानों को बचाना अव्वलीन तरजीह है। और आपको बताएं कि मुल्क की तारीख में रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली बार थर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मरीम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी के पंजाब में इस्तेमाल की नई जहत मुतारिफ कराई है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में थर्मल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 490 से ज़ायद लोगों की जान बचा ली गई। तफसीलात हसन रजा की रिपोर्ट में देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में इंकलाबी तब्दीली। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की नई जोहद मुतारिफ करा दी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में थर्मल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 490 से ज़ायद लोगों की जान बचाकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। थर्मल टेक्नोलॉजी इंसानी आंख से नजर न आने वाले मुकामात पर भी इंसानी मौजूदगी का पता लगा सकती है। सैलाब में फंसे लोगों की तलाश और उन तक पहुँचने के लिए पहली बार थर्मल टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल किया गया। थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से रात के अंधेरे में भी इंसानी जान को बचाना और महफूज मुकामात तक पहुँचाना मुमकिन हो गया है। उकाड़ा जंग, 18 हजारी, शोरकोट और अहमदपुर सियाल में जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से रात की तारीकी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने थर्मल टेक्नोलॉजी के कामयाब इस्तेमाल पर पूरी टीम को शाबाश दी है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि किसी भी बासर शख्सियत की ज़मीन को बचाने के लिए सैलाब का रुख आबादी की तरफ नहीं मोड़ा गया। पंजाब में हर किस्म की लकड़ी की कटाई पर पाबंदी लगा रहे हैं, जिसकी जदीद टेक्नोलॉजी से निगरानी करेंगे। पंजाब में तारीख की बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की वज़ीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सुपर फ्लड की सूरत हाल है। सैलाब से 20 लाख अफराद मुतासिर हुए। 1,15,000 अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया। तारीख में पहली बार मरियम नवाज की हुकूमत ने ड्रोन और थर्मल कैमरों से भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया। भारत के स्पिल वेज खोलने से पाकिस्तान में सैलाब आया, जिसकी रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। रावी, सतलुज और चनाब, इन तीनों दरियाओं में इस वक्त सुपर फ्लड की सूरत हाल है। मुतासरा आबादी जो है, जिसको इवैक्यूएट किया हो, जिसको रेस्क्यू किया हो, जो मुंतकिल हुई हो, वो 20 लाख से ज़ायद आबादी इस वक्त तक जो है वो मुतासिर है, जिसमें तकरीबन 1,15,000 जो लोग हैं उनको बोट्स के ज़रिए रेस्क्यू किया गया। मरीम औरंगजेब ने मजीद कहा कि सैलाब से घरों और फसलों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, जिसका अजाला किया जाएगा। हुकूमत अलर्ट है, इदारे फील्ड में हैं, अवाम का साथ दरकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, जिसकी चशमदीद गवाह हूँ। जो फसलों की तबाही है, जो लोगों के घरों की तबाही है, उसका तखमीना अभी वज़ीर आला पंजाब ने कहा है वो इस फ्लड के सिलसिले के फौरी ख़त्म होने के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं वो इसका तखमीना लगाएंगी। वफाक ने जिस किस्म की इकनॉमिक जंग लड़ी है, जो माशी जंग लड़ के वापस मुल्क को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह ना सिर्फ इस मुल्क को PDM की गवर्नमेंट में डिफ़ॉल्ट से बचाया, मैं उसकी खुद विटनेस हूँ। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि किसी भी बासर शख्सियत की जमीन बचाने के लिए सैलाब का रुख आबादी की तरफ नहीं मोड़ा गया। हर किस्म की लकड़ी की कटाई पर पाबंदी लगा रहे हैं, जिसकी जदीद टेक्नोलॉजी से निगरानी करेंगे। 1 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं। जिन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ डिप्टी कमिश्नर्स को स्कूलों में छुट्टी का इख्तियार दे दिया है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।